दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 अध्याय 9 ऊंचाई एवं दूरी। इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं हैं। चलिए पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आगे जो है आपको कोई समस्या ना हो। पहली आपकी परिभाषा दी गई है उन्नयन कोण। ध्यान रखना, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना है कि उन्नयन कोण है क्या। यदि वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है तो वस्तु को देखने के लिए दर्शक को क्षैतिज आधार रेखा के सापेक्ष जितने कोण से अपनी दृष्टि ऊपर उठानी पड़ती है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब मेरी बात जनरली समझ लीजिए। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, तो आप खड़े हुए हैं तो आपकी आंख के बिल्कुल सीध में एक सीध में जो रेखा होती है वो कहलाती है आपकी क्षैतिज रेखा। जैसे ये देखिए, आपकी जो रेखा है ये आपकी क्षैतिज रेखा है। मान लो यहाँ पर आपकी आंख है, ये मान लीजिए आपकी आंख है, तो यहाँ से जो आपकी जो रेखा होगी ये सामने वाली क्षैतिज रेखा होगी। और इस क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जितना आप ऊपर की तरफ देखेंगे, अर्थात जो ये आपका कोण बनेगा, जितना ही आप ऊपर की तरफ देखेंगे और ये जो कोण आपका जो बीच का कोण होगा ये कहलाता है उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात उसको वो कहलाता है आपका अवनमन कोण। मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, किसी मीनार पे खड़े हैं, किसी पेड़ पर खड़े हैं, किसी ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं, तो जहां पर जिस ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं उस ऊंचाई पर ही आपकी जो आंख होगी उसकी क्षैतिज रेखा होगी। और उस क्षैतिज रेखा के सापेक्ष आप नीचे की तरफ जब देखेंगे, अर्थात जमीन पर देखेंगे, भूमि पर देखेंगे, तो जब भूमि पर देखेंगे तो उस क्षैतिज रेखा और भूमि के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका अवनमन कोण। अगर डेली लाइफ से यूज जोड़ करके इसको आपको बताएं तो इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, बारात आ गई है, द्वार पूजा स्टार्ट होने वाला है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग छत पे खड़े हैं और कुछ लोग अगल बगल में खड़े। तो जो छत पे खड़े हैं, जो छत पे खड़े होकर के द्वार पूजा देख रहे हैं, उनकी आंख के द्वारा जो बनाया गया कोण है वो आपका अवनमन कोण है। और जो नीचे बैठे हुए हैं, कभी कभी एक निगाह ऊपर वो भी देख लेते हैं कि भाई छत पे देखें कौन कौन खड़ा है। तो जो नीचे बैठे हैं वो जब छत वाले लोगों को देख रहे हैं तो उनके आंख के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो हो जाएगा उन्नयन कोण। और जो छत पर हैं वो जब नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका अवनमन कोण। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। चलिए प्रश्नावली आपकी प्रारंभ करते हैं। इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है मेन आपका है फिगर, मेन आपका क्या है, चित्र। अगर आप चित्र बना ले गए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना है। अगर आपका ये फिगर बन गया, अगर फिगर बन गया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिगर नहीं बना तो फिर हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। जैसा कि फिगर उसने कहा, ये मान लेते हैं कोई खंभा आपका है, ये भूमि पर कोई खंभा लगा हुआ है। और जब भूमि पर खंभा लगा हुआ है और ये डोरी आपकी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डोरी आपकी जो है लंबाई कितनी है, 20 मीटर। उसने कहा है कि जो है डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है, अर्थात इसमें कोई लूजिंग नहीं है। और जब लूजिंग नहीं है तो यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का हो, 30 अंश का हो, अर्थात ये कोण आपका दिया हुआ है 30 अंश, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये आपको निकालना है h। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 चीजें दी रहेंगी। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती, एक होता है लंब, एक होता है आधार, एक होता है कर्ण। इन तीनों में से एक दिया रहेगा, एक आपको निकालना रहेगा और तीसरे से आपसे मतलब नहीं रहेगा। इसमें देख लीजिए, आपको लंब निकालना है, कर्ण आपको दिया हुआ है और आधार से आपसे मतलब नहीं है। इसको चाहे निकालें, दे ना दे, हमसे नहीं मतलब। एक कोण आपका दिया हुआ है, तो इसी कोण की सहायता से जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो पिछली प्रश्नावली मैंने आपको बताया था, वो उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं आपको
तो ये जो है आपका दिया हुआ लंब, सॉरी ये हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण। अब आपको ध्यान देना है कि लंब और कर्ण के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब लंब और कर्ण के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू उसने दिया है 30 अंश। आधार से हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दिया हुआ है डोरी की लंबाई आपकी हो गया 20 मीटर, थीटा बराबर दिया उसने 30 अंश, और समकोण त्रिभुज आपका जो बना था ABC में क्या हुआ ये देख लीजिए। माना था कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, हमने मान लिया था h मीटर है, डोर की लंबाई आपकी 20 मीटर थी और थीटा बराबर आपका 30 अंश था। अब समकोण त्रिभुज में अगर साइन थीटा की बात करें तो हो जाएगा आपका लंब बटा ये हो गया कर्ण, लंब बटा हो गया कर्ण, और जब लंब बटा कर्ण हो गया अर्थात लंब आपने कितना माना था h और कर्ण आपने माना था दिया हुआ था ऑलरेडी डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ 20 मीटर, तो हो जाएगा साइन और थीटा बराबर आपका 30 अंश दिया था। जब थीटा बराबर 30 अंश दिया था तो साइन थीटा बराबर h बटा 20, और साइन थीटा का मान आपने टेबल में पढ़ा होगा ये होता है 1/2, 1/2 बराबर h बटा 20। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h बराबर हो जाएगा आपका 20, और जब 2h बराबर 20 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर क्या था 2 था, ये गुणा में है नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, h बराबर 20/2 बराबर कितना हो गया 10 मीटर, अर्थात जो खंबे की ऊंचाई आपकी है कितनी हो गई 10 मीटर। यही आपका हो गया आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं फिर आपको बताए दे रहा हूं, अगर इसमें आपका फिगर बन गया तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, आंधी के आ जाने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ आपका था और क्या हुआ, आंधी आई तो टूट गया। वो टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं फिगर आपका, मैं आपको रफली बना के बता दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है आपका आंधी के आने से पेड़ जो है टूट गया। मान लेते हैं स्टार्टिंग में पेड़ आपका कुछ इतना बड़ा था, ये आपका पेड़ था। अब जो है मान लो यहां से टूटा ये, और जब यहां से टूटेगा तो यही जो पार्ट ये टूटा हुआ है ये लटक जाएगा नीचे, और जब लटक जाएगा तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा नीचे की तरफ। और ये जो एंगल आपका बन रहा है ये एंगल बन रहा है कितने अंश का 30 अंश का, ये बना आपका 30 अंश का। और ये जो दूरी कह रहा है 36, अर्थात जहां से जमीन को टच कर रहा है ये कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ, ये दिया हुआ है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात यहां से लेकर के ये आपको पूरी की पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, चलिए फिगर देख लें और इसके साथ इसको लगाते हैं। ये आपका फिगर है, कोई आपका पेड़ था, मान लेते हैं ये आपका BC जो आपका पेड़ है, तो जो BC पेड़ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पेड़ था, और जब पूरा पेड़ था और यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ A से ये पेड़ टूट करके नीचे की तरफ लटक गया, और जब लटक गया और ये कोण कितने अंश का 30 अंश का, ये दूरी कितनी 8 मीटर। तो थीटा बराबर आपका 30 अंश हो गया, और BC अर्थात जो आपका आधार था जहाँ से वो पेड़ जमीन को टच कर रहा है वो आपका 8 मीटर। आगे देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज में ABC में तो tan थीटा आपका होगा, क्योंकि हमने पहले पिछले क्वेश्चन बताया था, इसमें भी ध्यान से देख लीजिए। आपको सिर्फ इसमें 2 चीजें आपको दी जाएंगी। आपको यहाँ पर ये लंब दिया हुआ है, ये आपका आधार दिया हुआ है, और एक कोण आपको दिया हुआ है। हमने कहा था त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इस पूरी प्रश्नावली में आपको सिर्फ 2 भुजाओं से मतलब है, तीसरी से आपसे मतलब नहीं है। अब वो कौन सी 2 होंगी वो तो जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे, और आपको थीटा जरूर दिया जाएगा, और उन्हीं तीनों की सहायता से आपको मान निकाल लेना। अब इसमें जो है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। देखते हैं, अब चूंकि हमको ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब है, ये आपका आधार है, और लंब और आधार के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको देख लेते हैं। तो ये होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC। AB आपकी क्या है, लंब है, AB आपका लंब है, और BC आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका आधार दिया हुआ है। BC हो गया आधार, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा AB बटा, AB आपको निकालना था क्योंकि ऊंचाई थी, और ये हो गया आपका 8, अर्थात जो आधार दिया है 8 दिया हुआ है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB बटा 8। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा AB √3 बराबर 8, तो AB बराबर हो गया 8/√3, अर्थात जो पेड़ जहाँ से टूटा था उस भाग की जो ऊंचाई आपकी हो जाएगी 8/3 मीटर।
अब भाई देख लीजिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये पेड़ आपका था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो यहाँ से टूटा और ये लटक गया, और जब लटक गया तो इसके दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट ये यहाँ से हमने माना था ए, ये माना था हमने बी, और ये माना था हमने सी। तो इसकी तो दूरी आपने निकाल लिया, ये निकला आपका 8/√3 मीटर, ये निकल आया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके ऊपर वाला पार्ट, भाई ये पूरा पूरा पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो था, तो ये पार्टवा जो इतना वाला पार्ट है ये टूट करके यहाँ पहुँच गया था, अर्थात ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। और जब ये कर्ण बन गया तो भुजा कौन सी बन गई, AC। तो इसी प्रकार भुजा AC के लिए, क्योंकि जब दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकलेगी, तो भुजा इसी प्रकार भुजा AC के लिए ये हो जाएगा cos 30 अंश, क्योंकि cos 30 का मान होता है लंब, ये इस टाइप से जब टूटेगा ये, तो अगर cos का मान निकालेंगे तो ये होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है, क्योंकि हमको अब इस भुजा से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो आधार बटा कर्ण, और आधार आपका दिया हुआ है BC, कर्ण आपका है AC। cos 30 का मान √3/2 और ये हो जाएगा 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3AC बराबर 8 × 2 बराबर 16, AC बराबर हो गया 16/√3 मीटर। चूंकि पेड़ हमने बताया था कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जुड़ करके पेड़ बना हुआ है, और ये हो जाएगा AB + AC, और जब दोनों को जोड़ लेंगे, AB आपने ऊपर निकाला था, ये था आपका 8/√3, और ये आपका निकला 16/√3, ये हो जाएगा 16 8 24/√3। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर में आपका वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, और जब हर में वर्गमूल का चिन्ह नहीं होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, परमेयकरण, अर्थात हर में जो वैल्यू दी गई है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा √3 ऊपर और √3 नीचे, तो हो गया 24√3 बटे कितना हो गया, और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो इसका जो रूट होगा या जो वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 3 × 3 3 × 8 24, ये हो गया आपका 8√3 मीटर, अर्थात पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, 8√3 मीटर। ध्यान रखना आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये, एक ना एक क्वेश्चन इसका आना ज़रूर है, भले ही वो 2 नंबर या 3 नंबर में आए या लॉन्ग आंसर में आए, एक आएगा ज़रूर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए क्या होता है कि एक तरफ से सीढ़ी बनी होती है और फिर इसमें फिसलने वाला होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ सीढ़ी चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद में क्या करते हैं, उसको स्लिप करते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है वो, कि ऐसे होता है इस टाइप का, इधर से सीढ़ी आपकी है, इस सीढ़ी से बच्चे क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं और फिर यहाँ पर बैठते हैं, फिर इधर स्लिप करते हैं। तो जब स्लिप करते हैं आपका बन जाता है ये एक प्रकार का संपूर्ण त्रिभुज, और इसी के बारे में बात कर रहा है वो। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा ऊंचा होगा, गिरेंगे हाथ पैर टूट जाएगा उनका, और जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ में जो ऊंचाई आपकी 3 मीटर रखना चाह रहा है वो, और जब ऊंचाई बढ़ जाएगी तो आपका कोण बढ़ जाएगा, अर्थात उसका कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, अर्थात आपको जो है कर्ण निकालना है। 2 फिगर आपके बनेंगे, चाहे आप एक ही बना ले चाहे आप अलग अलग बना ले। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए है। पहले में खंबे की ऊंचाई उसने कहा था 1.5 मीटर है और कोण कितने अंश का है, 30 अंश का। दूसरे में खंबे की ऊंचाई उसने बताया 3 मीटर है और कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। ध्यान रखना, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में 2 चीज़ें आपको निकालनी रहेंगी, तीसरे से आपसे मतलब नहीं रहेगा। अब इसमें हमको आधार से कोई मतलब नहीं है, इसमें आधार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ये हुई फिसलन पट्टी और इसी फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालनी है, इस फिसलन पट्टी की आपको लंबाई निकालनी। ठीक, तो ये मान लेते हैं, इसको एच मान लो या इसको एच मान लो, जो आपकी इच्छा हो आप मान सकते हैं। अब क्या होगा, ये आपका लंब है, सॉरी ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये कर्ण है, ये आपका थीटा दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता हो उसी को आप लगा करके, आपके 2 होते हैं साइन और कॉसेक। तो मेनली हम साइन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उल्टा पुल्टा काम काहे करें भाई, जब हमारा साइन से काम चल जा रहा है तो कॉसेक काम क्यों परेशान हो उसके बारे में, तो हम साइन ले लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। केस फर्स्ट, अर्थात पहली स्थिति में क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC में हमने बताया था फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी AC है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान आपको पता 1/2, लंब आपको दिया गया था, उसने कहा था जो खंबे की ऊंचाई होगी 1.5 मीटर होगी, AC आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC बराबर 1.5 × 2 बराबर 3 मीटर।
ये हो गया आपका फिसलन पट्टी पहली वाली जो छोटे बच्चों की थी, उसकी ऊंचाई लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। चलिए जो आपके बड़े बच्चों वाली थी सेम उसको भी लगा लें केस सेकंड। जो आपका दूसरा त्रिभुज आपका पी क्यू आर था, जो आपका कर्ण है या फिसलन पट्टी उसकी लंबाई आपकी पी आर थी, तो इसमें भी साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू बटा पी आर हो गया साइन 60, ये हो जाएगा 3 बटा पी आर। तो साइन 60 का मान √3/2 बटा पी आर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इज इक्वल हो जाएगा आपका 2 × 3/√3 अर्थात 6/√3। और क्या होगा फिर वही परमेयकरण, यहाँ पे क्या किया गया 6/√3 गुणे ये हो जाएगा √3/√3। और जब ये हो जाएगा तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा अर्थात 6√3/3 और 3 दूनी 6 अर्थात आपका निकल आएगा 2√3। वही आपका आ गया 2√3 और ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब होता है सबसे निचला पॉइंट अर्थात जमीन से जो टच है, और शिखर जो होता है वो सबसे ऊपरी पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे में मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा और जैसा जैसा वो कह रहा है ठीक उसी प्रकार से आप अपना फिगर बनाते जाइएगा। फिगर अगर आपका बन गया तो आंसर 100% आना है। चलिए देखते हैं। तो फिगर देख लीजिए, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार की बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये देख लीजिए। मान लो ये कोई आपकी मीनार है, क्योंकि अभी हम इसको ऊपर कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कट जाएगा। ये मान लेते हैं कोई मीनार है और यहाँ पर कोई बिंदु आपका है, यहाँ से इस मीनार की जो दूरी उसने दिया है, ये दिया है आपका 30 मीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन का है वैसा वैसा करते जाओ। 30 मीटर दूरी पर है मीनार के शिखर का, अर्थात ये आपका मीनार है तो ये हो गया शिखर, और इसका जो उन्नयन कोण उसने दिया है वो दिया है 30 अंश, अर्थात ये आपकी वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। तो इसकी ऊंचाई अर्थात आप क्या निकालना है h। फिर वही बात हमने कहा था, 2 चीजें आपको दी जाएंगी, तीसरे से आपसे मतलब नहीं रहेगा। आपको क्या निकालना है h, ऊंचाई निकालनी है, और आपको आधार दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है। आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, ये निकले चाहे ना निकले। ये हो गया आपका। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। लंब और आधार के बीच में जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है tan थीटा। तो tan का यूज करके आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने मान लिया इसकी ऊंचाई आपकी h मीटर है, ये कोण आपका 30 अंश था, ये आपकी 30 मीटर दूरी थी, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मीनार AB की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर, बिंदु C से मीनार के बाद बिंदु B की दूरी बराबर कितना दिया हुआ 30 मीटर, ऑलरेडी दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में उसने दिया था। तो आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ ABC में क्या है वो देखते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC, अर्थात जो है लंब बटा आधार। AB में अभी आपने h माना था, आधार उसने 30 दिया हुआ था, और tan 30 अंश आपका कोण 30 अंश दिया हुआ था, थीटा बराबर कितना था 30 अंश। tan 30 का मान 1/√3, h बटा कितना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h बराबर 30 हो गया, तो h बराबर कितना हुआ 30/√3। फिर वही पुराना काम, क्योंकि यहाँ बटे में जो आपका दिया हुआ है अर्थात जो हर दिया हुआ है उसमें वर्गमूल का चिन्ह है, क्या करेंगे परमीकरण करेंगे। √3 से ऊपर गुणा हो गया, √3 से आपका नीचे गुणा हो गया 30√3 और बटा √3 का गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दहम 30, आपका आया 10√3, अर्थात जो मीनार होगी उसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ध्यान रखिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर आपकी पतंग, ये कोई पतंग है, ये उड़ रही है, ये इसकी डोरी है और इस डोरी को यहाँ से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, अर्थात मान लो ये आपकी भूमि है, ये पतंग आपकी उड़ रही है, ये कोण कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात ये आपका दिया हुआ 60 मीटर,
अर्थात जो लंब आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ 60 मीटर। अगर ये मान लें ये है, ये बी आपका है और ये आपका सी है, तो कह रहा है कि जो ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, अर्थात लंब आपका 60 मीटर है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। डोरी की लंबाई और ये कितना दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक, सॉरी ये 60 मीटर नहीं दिया हुआ है, हाँ ये आपका कोण कितना दिया हुआ 60 अंश, इसको हटा दीजिएगा, सॉरी ये आपकी आधार नहीं, आपका लंब दिया गया है। तो ये जो है आपका हो जाएगा, लंब उसने दिया 60 मीटर, ये कोण आपका हो गया 60 अंश। तो आपको कह रहा है कि डोरी की लंबाई अर्थात ये ज्ञात करना है, मान लेते हैं एल है, आपको निकालना क्या है कर्ण। फिर वही पुराना काम, आपको जो है लंब दिया हुआ है और आपको कर्ण निकालना है। आधार से आपसे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसा कि फिगर इसने बना दिया है, ये आपकी पतंग है, ये कोण आपका 60 अंश से पहले बता चुका हूँ आपको। ऊंचाई आपकी 60 मीटर थी, इसको मान लेते हैं एल है, या उसने जो भी मान लिया है, तो एल मान ले या एसी ही मान ले, और ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो लंब और कर्ण के बीच में जो आपका रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा। तो डोरी की लंबाई उसने मान लिया एसी है। भूमि से पतंग की लंबाई, ऊंचाई आपका एच बराबर 60 मीटर हो गया। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, साइन बी सी अर्थात आपका जो हो गया लंब बटा क्या हो गया कर्ण, बी सी अपान ए सी, लंब बटा कर्ण। बी सी उसने दिया था आपका 60 मीटर, तो बी सी आपका हो गया 60 मीटर, और ए सी उसने आपको निकालना है, अर्थात इसको मान लो, चाहे एल मान लो और या ना मानो कुछ, तो ए सी ही रहने दो। साइन 60 का मान √3 बटा 2 बराबर हो जाएगा 60 बटा ए सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी √3 बराबर 2 गुणे 60, और यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटा √3, और जब 120 बटा √3 हो गया बराबर, अब फिर वही पुराना काम, क्योंकि हर में जो है रूट दिया हुआ है, और जब रूट दिया हुआ तो परमीकरण कर देंगे, √3 से आपका ऊपर गुणा, √3 से आपका नीचे गुणा, ये हो गया 120 √3 बटा √3 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, अर्थात आ गया 40, 40 √3 मीटर। ये हो गया डोरी की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला है। बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये कोई लड़का था जिसकी लंबाई कितना दी हो 1.5 मीटर। फिगर को ध्यान से, क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ करके अच्छे से आपको फिगर बना लेना। अगर फिगर आपका बन गया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि जो लड़का है उसकी लंबाई कितना हुआ है 1.5 मीटर। जो भवन की ऊंचाई उसने दिया था, ये आपका सामने भवन है, इस भवन की पूरी ऊंचाई आपकी कितनी मीटर थी, 30 मीटर थी। ठीक, 30 मीटर थी। अब जो है वो कह रहा है कि जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है, 30 अंश है। अर्थात यहाँ से लेकर के जो कोण बन रहा, इस समय यहाँ से जो कोण बन रहा था वो कितने अंश का बन रहा था, 30 अंश का बन रहा था। लेकिन वह कुछ दूरी भवन की तरफ चलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, तब उसकी आंख के द्वारा जो कोण बना वो कोण बन गया आपका 60 अंश का। जैसे जैसे आपका कोण आप आगे की तरफ जाएंगे, कोण का मान आपका बढ़ता जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरे भवन की जो ऊंचाई दी थी उसने दिया था कितना, 1.5 मीटर, लेकिन जो लड़के की ऊंचाई है वो दिया हुआ आपका 30 मीटर, और जो लड़का है वो 1.5 मीटर है। अर्थात यहाँ से अगर हम केवल जहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ अगर केवल वो ऊंचाई निकालें तो निकलेगा आपका 28.5 मीटर। ठीक, ये माना लड़का x दूरी पर भवन की ओर गया है, और जब x दूरी भवन की तरफ जाएगा तो कोण 30 अंश के कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई ए बी बराबर, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है और पूरा भवन आपका 30 मीटर ऊंचा है, तो लड़की की ऊंचाई भवन की ऊंचाई में से अगर निकाल दें तो सेम बचेगा आपका बाकी 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। निकालना क्या था, आपको निकालना है कि वह कितनी दूर चलकर गया है, अर्थात इस x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आपके सामने दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है। अब दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हम फार्मूले का यूज करके और उसका मान x का मान निकालते हैं। अब सबसे पहले जो आपका पहला त्रिभुज था ये देख लीजिए, ए बी सी में, ये आपका फर्स्ट है
और ये आपका क्या है, सेकेंड है। तो पहले क्या करेंगे, पहले त्रिभुज में ए बी सी में कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। चलिए देख लेते हैं। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी सी अर्थात लंब बटा आधार। कोण आपका 60 अंश था, ए बी का मान दिया हुआ 28 बटा बी सी हो गया। tan 60 का मान √3 28 बटा बी सी, और बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 या 28.5 बटा √3 मीटर। अब जो बड़ा वाला त्रिभुज है, जो 30 अंश वाला था, उसको देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। और जब ए बी डी में आप निकालेंगे तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, देख लीजिएगा ए बी बटा बी डी, फिगर में वो आपको दिखा देते हैं। ये हो जाएगा आपका ए बी अर्थात ये हो गया ए बी, और ये हो जाएगा आपका बी डी अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और जो बी डी की लंबाई होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यक्स है, तो हो जाएगा एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बी सी, एक्स प्लस बी सी अर्थात जो आधार होगा वो एक्स प्लस बी सी। और बी सी का मान अभी हमने आपको निकाल करके बताया है, जो आपका पहला त्रिभुज था। बी सी का मान देख लीजिए कितना निकला था, 28.5 बटा √3। देख लीजिए tan 30 अंश बराबर हो जाएगा 28.5 बटा एक्स प्लस बी सी। तो इसका मान 1/√3 28.5 बटा एक्स प्लस बी सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस एक्स बराबर 28.5 √3, और बी सी का मान आपने निकाला था 28.5 बटा √3, धन आपका यक्स बराबर हो जाएगा 28.5 √3। ठीक यहाँ से आपको वैल्यू x की निकालनी है, तो इसके साथ में जो भी वैल्यूज हैं इनको उठा करके आप इधर ले आइए। ये इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा x बराबर 28.5 √3 माइनस ये हो जाएगा आपका 28.5 बटा √3। फिर वही एलसीएम ले लो √3, ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 और √3 का गुणा आपका 3 हो जाएगा। तो 28.5 गुणे √3 माइनस 28.5 बटा √3। यहाँ से 28.5 बाहर कॉमन ले लो तो हो जाएगा 5, ये यहाँ से बचेगा आपका 3 और यहाँ से बचेगा 1, 3 में से 1 निकल गया, बचा 2, और 28.5 दूना हो गया 57 बटा √3। फिर वही पुरानी बात, हर में जो है आपका रूट लगा हुआ है, परमेकरण कर दीजिए। और जब परमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, 57 √3 बटा 3 अर्थात x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 19 तियां 57। जब इसको निकाल लेंगे हम, अतः वह मीनार की ओर 19√3 मीटर चल कर गया है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर पूरी प्रश्नावली आपको बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।